फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके। दोस्तों, आज है 27 फरवरी 2022 और आज मैं लेके आया हूँ झारखंड की हर छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरें यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे आपको मिलेंगी झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर, पल पल की खबरें आपको यहाँ पे मिलेंगी। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके जो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए पढ़ते हैं आज के न्यूज़ पे। तो आज की पहली समाचार, जुलाई में हो सकती है पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा। तो जैक से आयोजित परीक्षा में सभी शिक्षकों को भाग लेना अनिवार्य। तो जुलाई में आप जो पारा शिक्षक हैं उसकी आकलन परीक्षा हो सकती है और जैक से आयोजित परीक्षा में सभी शिक्षकों को भाग लेना अनिवार्य है। आकलन परीक्षा में पास होने के बाद ही पारा शिक्षकों के मानदेय में होगी 10% की बढ़ोतरी। जैक ही तैयार करेगा आकलन परीक्षा का सिलेबस, परीक्षा का पैटर्न पहले से है तैयार। तो समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत पारा शिक्षकों के लिए पहली आकलन परीक्षा जुलाई माह में आयोजित की जा सकती है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। हाल ही में लागू सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली के तहत इस परीक्षा में शामिल होना सभी पारा शिक्षकों के लिए अनिवार्य होगा। यदि कोई पारा शिक्षक इसमें शामिल नहीं होता है तो यह मान लिया जाएगा कि वह इस परीक्षा में शामिल होने के लिए एक अवसर का उपयोग कर लिया है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पारा शिक्षकों को 4 अवसर दिए जाएंगे या 4 अवसर हैं। बताया जाता है कि मार्च माह में जैक की मैट्रिक इंटरमीडिएट की परीक्षा होनी है, जिसका परिणाम मई माह में जारी होगा। इसके बाद जून में 8वीं एवं 11वीं की परीक्षा होनी है। इन परीक्षाओं के संपन्न होने के बाद जुलाई माह में पहली आकलन परीक्षा हो सकती है। यह आकलन परीक्षा प्राथमिक कक्षाओं तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिए आयोजित की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पे। हमारा अगला खबर है, बिना लाइसेंस तंबाकू बेचने पर लगेगा जुर्माना, चलेगा अभियान। स्कूल व कॉलेज से 100 फीट की दूरी पर ही बिकेगा तंबाकू, निगम हुआ सख्त। नगर निगम के सभी कर्मचारियों को तंबाकू विक्रेता लाइसेंस की दी गई जानकारी। यानी कि अब बिना लाइसेंस के तंबाकू बेचने पर जुर्माना लगेगा और यह स्कूल कॉलेज से 100 मीटर की दूरी पर ही तंबाकू बेचे जा सकेंगे। अगली खबर है, शिक्षा सचिव बोले मैट्रिक इंटर में होम सेंटर नहीं, केंद्रों की संख्या बढ़ेगी। यानी कि अब मैट्रिक इंटर में आपको होम सेंटर नहीं मिलेगा, यानी कि जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं आपको उस विद्यालय में आपका सेंटर नहीं होगा, आपका सेंटर किसी दूसरे विद्यालय में होगा। तो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव ने कहा कि मैट्रिक इंटर की परीक्षा के लिए होम सेंटर नहीं बनाया जाएगा, लेकिन प्रखंड मुख्यालय स्तर पर केंद्र बनाया जा रहा है ताकि छात्रों को परीक्षा देने के लिए अधिक दूर नहीं जाना पड़े। परीक्षा केंद्रों की संख्या में वृद्धि के लिए जैक को कहा गया है। ये बातें उन्होंने शनिवार को वित्त रहित शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधित्व से बातचीत के क्रम में कही। प्रतिनिधिमंडल में रघुनाथ सिंह, हरिशर प्रसाद कुशवाहा, संजय कुमार, नरोत्तम सिंह समेत अन्य प्रमुख थे। चलिए बढ़ते हैं अपनी खबर पे। प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएंगे वॉलंटियर। शिक्षा विभाग जल्द तैयार करेगा मानक, नए शैक्षणिक सत्र से लागू होंगे यह प्रावधान। तो 8वीं कक्षा तक के छात्रों को पढ़ाएंगे स्कूल में बहाल होने वाले वॉलंटियर। +2 शिक्षकों की भी मांगी गई लिस्ट। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पे। राज्य में 59 +2 विद्यालय स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति होगी। तो राज्य के 59 +2 विद्यालय में अब शिक्षकों की नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग ने 12 विषयों के रिक्त पदों की रिपोर्ट मांगी है। तो राज्य के 59 राज्यकृत +2 स्कूल एवं 12 विषयों के स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति होगी। ये सभी स्कूल एकीकृत बिहार के समय के हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से इन स्कूलों में स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पे। राज्य में स्कूल खोलने को लेकर आदेश जारी। यानी कि अब राज्य में स्कूल खोलने को लेकर आदेश जारी हो चुके हैं। विस्तृत आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होता है। सरकार की ओर से स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। सभी को मास्क पहनना होगा। छात्रों के लिए डिजिटल कक्षाएं और कंटेंट की सुविधा बहाल रखनी होगी। छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। इन्हें स्कूल बुलाने से पहले अभिभावकों की अनुमति लेनी होगी। यानी कि छात्रों को अब स्कूल बुलाने से पहले उनके अभिभावक की अनुमति लेनी होगी, उसके बाद ही उसे स्कूल में बुलाया जा सकता है और यह अनिवार्य नहीं होगा कि छात्रों को भी स्कूल आना ही है। हेमंत सरकार ने राज्य में सभी स्कूलों को खोलने की अनुमति दे दी है। राज्य के 7 जिलों जिनमें रांची, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, चतरा, सिमडेगा, सरायकेला और बोकारो में 7 मार्च से आवासीय सहित सभी स्कूलों में नर्सरी KG से कक्षा 8 तक ऑफलाइन कक्षा शुरू हो सकेगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पे। शैक्षणिक सत्र के पहले दिन ही बच्चों को मिल जाएंगी किताबें। शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने जिलों को लिखा पत्र। राज्य स्तर पर कोषांग भी गठित होगी। किताब वितरण को लेकर जिला एवं राज्य स्तर पर कोषांग का गठन किया गया है। जिलों को किताब वितरण के संबंध में प्रतिदिन जानकारी राज्य कोषांग को देने के लिए कहा गया है। राज्य स्तर पर शैक्षिक
झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का प्रभारी प्रदीप कुमार चौबे व झारखंड शिक्षा परियोजना का प्रभारी प्रमोद कुमार को बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पे। हमारी अगली खबर है फार्मासिस्ट बनने के लिए देनी होगी पात्रता परीक्षा। तो राज्य की फार्मेसी काउंसिल में निबंधन के लिए फार्मेसी में डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्राओं को पात्रता परीक्षा देनी होगी। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस संबंध में रेगुलेशन लागू किया है। यह झारखंड में रहने वाले निबंधन पर भी लागू होगा। यह परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्राएं फार्मासिस्ट बन पाएंगे। इस संबंध में राज्य सरकार को भी अपनी नियमावली बनानी होगी। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा लागू रेगुलेशन के अनुसार फार्मेसी में डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्राओं को राज्य स्थित फार्मेसी काउंसिल में निबंधन तथा खुदरा दवा बिक्री का लाइसेंस लेने के लिए एक और परीक्षा डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट में उत्तीर्ण होना होगा। यह पात्रता परीक्षा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जाएगी। डिप्लोमा उत्तीर्ण पास को करनी होगी। डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद ही मिलेगा पात्रता प्रमाण पत्र। हमारी अगली खबर पंचायत सचिव व एलडीसी नियुक्ति का मामला राष्ट्रीय लोक अदालत को रेफर। अवमानना याचिका पर अब 12 मार्च को होगी सुनवाई। रिजल्ट निकाल नियुक्ति की मांग प्रशस्त करें सरकार। राजभवन के समक्ष 38वें दिन जारी रहा अभ्यर्थियों का धरना। मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप का किया आग्रह। 4948 का हो चुका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो मालूम हो गया 2017 में आयोग ने 388 पदों पर नियुक्ति के लिए पंचायत सचिव और निम्न वर्गीय लिपिक का विज्ञापन प्रकाशित किया था। लिखित परीक्षा 2018 के जनवरी फरवरी माह में विभिन्न तिथियों में आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण वैसे अभ्यर्थियों को कंप्यूटर ज्ञान एवं हिंदी टैंक परीक्षा ली गई थी। इसमें से 4948 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सितंबर 2019 में किया गया था। रिजल्ट प्रकाशन के लिए अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है। 2017 से चल रही है प्रक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पे। झारखंड में नई खेल नीति की कवायद तेज। खिलाड़ियों को पेंशन, जिला विकास स्पोर्ट्स क्लब बनेंगे। तो नई खेल नीति में इन व्यवस्था पर रहेगा जो डे बोर्डिंग या कीड़ा किसलय केंद्र, जिला आवासीय खेल विकास केंद्र, एकलव्य खेल अकादमी, खेल विश्वविद्यालय, छात्रवृत्ति, पेंशन, आकस्मिक सहायता के लिए खिलाड़ी कल्याण कोष 1000 से 6000 तक खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति, 10,000 रुपये मासिक खिलाड़ी पेंशन, खिलाड़ी को सम्मान राशि, खिलाड़ी का प्रशिक्षण, प्रशिक्षकों को सम्मान राशि, सीधी भर्ती के आधार पर खिलाड़ियों को नियुक्ति, खेल संघ की भूमिका एवं प्रोत्साहन, जयपाल सिंह मुंडा खेल पुरस्कार। हर पंचायतों में खेल को प्रोत्साहित करने के लिए मिलेंगे 25,000। विभागों के सुझाव को शामिल करते हुए नई खेल नीति को दिया जाएगा अंतिम रूप। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर के। ग्रामीण कार्य विभाग संसाधन व इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर। पहली बार राज्य में के बजट में होगा पुलों की मरम्मत के लिए राशि का प्रावधान। मानव संसाधन उपकरणों की भी होगी व्यवस्था। सड़कों के लिए होगी कंसल्टेंट की नियुक्ति। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पर। विधानसभा घेराव की तैयारियों की समीक्षा की। तो आदिवासी सामाजिक संगठनों राजी पहाड़ी, झारखंड आदिवासी महासभा, राजी पहाड़ा, सरना प्रार्थना सभा, मांझी परगना, महाल, मुंडा मानकी, 22 पहाड़ा मुंडा की संयुक्त बैठक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष वेदेवेंद्र नाथ चंपिया की अध्यक्षता में रातों स्थित पहाड़ा भवन में शनिवार को हुई बैठक में CNT एक्ट का उल्लंघन का आदिवासियों की जमीन लूटने के खिलाफ 23 मार्च को विधानसभा घेराव करने हेतु तैयारियों की समीक्षा की गई। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पर। अधिकारी हाजिर नहीं होंगे तो जारी होगा वारंट कोर्ट। अवमानना मामले में हाजिर न होने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी। गैर अनुसूचित जिलों में 4 हफ्ते में शिक्षक नियुक्ति का निर्देश। अवमानना के मामले में कोर्ट के आदेश के बाद भी अफसरों के हाजिर नहीं होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। जस्टिस AK द्विवेदी और अदालत ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद भी अधिकारी कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि वह वारंट का इंतजार कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पे। कोर्ट में 7वीं JPSC के संशोधित रिजल्ट को चुनौती। 28 से मेंस का एडमिट कार्ड। तो अभी 7वीं JPSC जिसका भी मेंस होने वाला है 28 से को रिजल्ट को अभी चुनौती दी गई है। उसके बारे में क्या आगे होगा जानेंगे। 7वीं से 10वीं JPSC मुख्य परीक्षा 11 से 13 मार्च होगी। आयोग ने शनिवार को इसकी औपचारिक घोषणा कर दी है। रांची के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में परीक्षा का आयोजन होगा। मेंस परीक्षा के लिए चयनित 4885 अभ्यर्थियों के लिए 28 फरवरी को प्रवेश पत्र निर्गत किए जाएंगे। सरकार प्रायोजित है भाषा विवाद और स्थानीय नीति पर आंदोलन। सरकार ने भाषा विवाद बढ़ाया, दीपक प्रकाश। तो भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को फुसरो में कहा कि वर्तमान में भाषा विवाद और स्थानीय नीति को लेकर चल रहा आंदोलन सरकार द्वारा प्रायोजित है। आंदोलन की लीड करने वाले लोगों का संबंध प्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष रूप से सरकार से है। भाजपा सरकार के समय कोई नई नीति नहीं लाई गई थी। बिहार में 1982 से चली आ रही नीति को उनकी पार्टी की सरकार लाई थी। गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडेय ने फुसरो स्थित कार्यालय में श्री मरांडी ने कहा कि सरकार बने 26 महीने हो गए लेकिन चुनाव के पहले एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पे। हमारा अगला खबर इंटरनेशनल संबंध से जुड़ा हुआ, इंटरनेशनल मैटर से जुड़ा हुआ। यूक्रेन से लौटने पर किराया देगी सरकार।
बोले मुख्यमंत्री। बंकर में छुपे 86 लोगों ने किया सरकार से संपर्क, कई परिजनों ने भी सरकार से संपर्क की मांग। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है कि यूक्रेन में बने नए गतिरोध के बीच अपने निजी खर्च से झारखंड लौटने वाले छात्रों एवं अन्य राज्यवासियों के टिकट का राशि का भुगतान राज्य सरकार करेगी। उन्होंने शनिवार को कहा कि झारखंड सरकार केंद्र के साथ मिलकर सभी राज्यवासियों को हर संभव मदद पहुंचाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने यूक्रेन में झारखंड में फंसे लोगों से संबंधित रिपोर्ट के बाद टिकट का पैसा लौटाने की बात कही है। पहले दिन 16 जिलों के लोगों ने किया संपर्क। मुख्यमंत्री की अपील के बाद पहले दिन शनिवार को शाम 5 बजे तक राज्य के 16 जिलों के करीब 86 लोगों के फंसे होने की सूचना कंट्रोल रूम को प्राप्त हुई है। इसमें 24 लड़कियां जबकि 62 लड़के शामिल हैं। संपर्क करने वाले बेहद डरे हुए हैं, सभी किसी तरह वापस लौट आना चाहते हैं। आप बीती सुनाते हुए लोगों ने बताया कि वह पोलैंड, रोमानिया, रसिया के बॉर्डर पर बंकर में छुपे हुए हैं और परिवहन व्यवस्था बहाल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि वहां से निकलकर स्वदेश वापस लौट सकें। पहले दिन 100 कॉल, अधिकतर मेडिकल छात्र। राज्य सरकार के द्वारा स्थापित कॉल सेंटर पर करीब 100 से अधिक कॉल आए हैं। इसमें झारखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार और कर्नाटक के लोगों ने भी संपर्क किया है। कॉल करने वाले ज़्यादातर मेडिकल छात्र हैं जो यूक्रेन के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने गए थे। तो आज की न्यूज़ यहीं तक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में झारखंड के कल के, और कोई भी यदि अपडेट आती है तो उन न्यूज़ों के साथ। लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम यहाँ पे देंगे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों की पल पल की अपडेट। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार।